ऑनलाइन चश्मा बेचने वाली कंपनी लेंसकार्ट भारत की एक पॉपुलर कंपनी है। साल 2010 में बनी यह कंपनी आज के समय में $2.5 बिलियन से भी ज़्यादा की हो चुकी है। इस कंपनी ने मार्च 2022 तक 2000 से भी अधिक लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया था और उसे इस कंपनी ने पूरा करके दिखाया। इस कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल ने बिजनेस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज उनकी कंपनी लेंसकार्ट चश्मा बनाने वाली कंपनियों के बीच में एक बड़ा नाम बन गई है। आज पीयूष ने अपने इस बिजनेस से करोड़ों की कमाई कर रहे हैं और साथ ही लोगों का भला भी। और आज के समय में देश के बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक लेंसकार्ट कंपनी का चश्मा पहुंच गया है और अब लेंसकार्ट सिंगापुर, पश्चिम एशिया और अमेरिका जैसे देशों में भी अपनी टीम को बढ़ा रहा है। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था जितना हमें दिखाई दे रहा है। पीयूष बंसल को कई बार मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा है। तो आइए जानते हैं कि पीयूष बंसल ने इतनी सफलता कैसे हासिल करी। एक्चुअली में पीयूष बंसल दिल्ली के रहने वाले थे और इन्होंने एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत की थी जिसे पहले कभी किसी ने आजमाया नहीं था। लेकिन पीयूष ने अपने इस बिजनेस स्टार्टअप को शुरू करने से पहले इसके सभी पहलुओं की अच्छे से जांच की और फिर अपना ऑनलाइन चश्मा बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया। पीयूष बंसल ने साल 2010 में अपने इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी और उन्होंने इसका नाम दिया था लेंसकार्ट। पीयूष बंसल को अपने इस स्टार्टअप की शुरुआत में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन पीयूष ने कभी भी मुश्किलों के सामने हार नहीं माना और आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि पीयूष बंसल की कंपनी लेंसकार्ट की नेटवर्थ 1000 करोड़ से भी ऊपर है। लेकिन पीयूष के दिमाग में ये आइडिया कब और कहां से आया, तो उसे जानने के लिए हम चलते हैं इनके शुरुआती दौर में और वहीं से जानते हैं कि इनको ये आइडिया कैसे आया। देखिए, पीयूष का जन्म दिल्ली के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। इनके पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। पीयूष के पिता की हमेशा से एक चाहत थी कि उनका बेटा भी पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने। इसलिए अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पीयूष को आगे पढ़ाई करने के लिए कनाडा भेज दिया। वहां से पीयूष ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद पीयूष ने अपनी पहली नौकरी माइक्रोसॉफ्ट में की। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की एक बड़ी कंपनी होने के कारण पीयूष को यहां से लाखों का पैकेजिंग मिल रहा था। लेकिन पीयूष इस काम से खुश नहीं थे और वो अपनी ज़िंदगी में खुद का एक बड़ा स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे। और इसी सोच के साथ पीयूष साल 2007 में इंडिया वापस आ गए। जब वो अपनी नौकरी छोड़कर भारत आए तब उनके पिता उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। लेकिन पीयूष ने अपने पिता को अपने सारे विचार बताए और उनके पिता उनकी इस बात पर सहमत हो गए और पीयूष अपने स्टार्टअप की शुरुआत करने लगे। उनकी मेहनत और बिजनेस के प्रति लगाव ही था जिससे कि उनके पिता इस काम के लिए मान गए। और उस दौर में भारत में ई-कॉमर्स बिजनेस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था और पीयूष को भी इस क्षेत्र में कुछ करना था। इसलिए उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम उन्होंने searchmycampus.com रखा। इस वेबसाइट पर वे स्टूडेंट को किताब, हॉस्टल, पार्ट टाइम जॉब के बारे में जानकारी देते थे और 3 साल तक पीयूष इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे और इसके जरिए वे इंडियन कस्टमर के बिहेवियर और रिक्वायरमेंट को समझते रहे। और 3 साल के बाद कस्टमर की ज़रूरतों को समझते हुए पीयूष बंसल ने 4 अलग अलग वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें से एक आईवेयर की थी। बाकी की 3 कंपनियां यूथ को टारगेट करते हुए ज्वेलरी, घड़ी और बैग की थी। और इसके बाद रिस्पॉन्स को देखते हुए उन्होंने आईवेयर पर फोकस किया और लेंसकार्ट की सफलता यहीं से शुरू होने लगी। लोकल ग्लोबल के कंसेप्ट को समझते हुए उन्होंने देश के छोटे बड़े शहरों में आउटलेट्स खोलने शुरू किए, जहां हर रेंज के चश्मे के साथ आंखों के चेकअप की सुविधा भी दी जाने लगी। साथ ही इन चश्मों को ऑनलाइन मार्केट में भी बेचना शुरू कर दिया गया। उनके इस यूनिक कंसेप्ट को देखते हुए कई इन्वेस्टर मिले, जिसमें KKR, सॉफ्टबैंक, विंज फंड और IFC सम्मिलित हैं। एक इंटरव्यू में पीयूष ने बताया कि वे रिस्क लेने से नहीं डरते और ना ही फैसले लेने में देर करते हैं, इसलिए मौके उनके हाथ से नहीं निकलते हैं। और इस तरह लगातार संघर्ष करते हुए यह कंपनी आज के समय में $2.5 बिलियन से भी ज़्यादा की हो चुकी है। तो दोस्तों, यह रही पीयूष बंसल की सफलता की बायोग्राफी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।